हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। क्या बल्ला छिन जाने से पीटीआई इलेक्शन से बाहर है या नहीं, इस बारे में मैं जानूंगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मुस्लिम लीग काफ की, तो मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है। हालांकि पूरा का पूरा शरीफ खानदान चौधरी शुजात हुसैन से मिलने भी गया, तो फिर 1.5 साल हुकूमत करने के बाद ये नाराज़गी कैसी? इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ आतिशबाजी की, तो यूजुअली क्या होता है कि जब कोई मैचेस जीत जाता है तो आतिशबाजी होती है खुशी में। लेकिन यहाँ पे जब देखती हूँ मैं, तो मरीम नवाज ने अपने पहले जलसे में ही आतिशबाजी शुरू कर दी। ये क्या माजरा है? इसके अलावा जब हम बात करते हैं शाहिद खकान अब्बासी की, तो फाइनली बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। शाहिद खकान अब्बासी ने नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। अब देखना ये है और जानना मैं चाहती हूँ कि कौन कौन इस पार्टी में शामिल होगा। इन सब सवालों के जवाब आज मुझे मिलेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ समा टीवी मौजूद हैं, मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो बात करते हैं पीटीआई की कि बल्ला छिन जाने से क्या पीटीआई इलेक्शन से आउट है? मेरा ख्याल है बल्ला छिन जाने से आउट नहीं हुई, पीटीआई 9 मई के बाद इस इलेक्शन से आउट हो गई थी। 9 मई काश ना होता। वो इस मुल्क की तारीख़ के लिए, इस मुल्क की कौमी सलामती के इदारों के लिए ही नहीं, बल्कि ख़ुद पीटीआई के लिए भी एक स्याह दिन था। तो उस वाक़े के बाद से पीटीआई जो है वो तितर बितर हो गई, वो संभल नहीं सकी। अच्छा, वो संभल इसलिए नहीं सकी, सबसे पहले तो मैंने वर्ड यूज़ किया कि काश 9 मई ना होता इस मुल्क में, और आइंदा भी कभी ना हो, अल्लाह करे। अगर कोई पार्टी होती तो वो 9 मई के बाद भी संभल जाती, आज एक पार्टी की शक्ल में खड़ी दिखाई देती। मगर चूंकि वो पार्टी नहीं थी, वो तो रात को लाहौर में होने वाली पार्टी साबित हुई, जो जगह जगह हो रही होती है। वो कोई सियासी पार्टी नहीं साबित हुई। वो अपने वजूद को साबित नहीं कर पाई कि वो कोई पॉलिटिकल जमात है। वो एक हजूम था और एक हादसा हुआ जो दानिस्ता किया गया मुबैना तौर पर, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में ट्रायल्स चल रहे हैं। इनकी मोस्टली क़यादत जेलों में है, कोई मफरूर है, कोई इश्तिहारी है, और अनगिनत जो हैं वो शवाहिद सामने आ चुके हैं, बहुत सी वीडियोस सामने आ चुकी हैं। तो ये पार्टी जो है तब आउट हो गई थी इस मुल्क की ताहाल सियासत से, इलेक्शन 2024 से। राइट। ये बल्ले का निशान छिन जाना और मिल जाना, ये जो सारा एक एपिसोड है, ये तो बहुत छोटा सा एपिसोड है, ये बहुत बाद में हुआ। अच्छा, फिर मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि क्या एक निशान बल्ला, ये पूरी पार्टी, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक बल्ले के निशान की मोहताज है कि अगर बल्ले का निशान नहीं है तो पार्टी धड़ाम से गिर गई, इलेक्शन से बाहर हो गई। आज ये रोना पीटना वावेला, तो क्यों आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए? आपने उसी तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए जिस तरह 2018 में आपने हकीकी मैंडेट पे डाका मारा था। तो आपको वो आदत पड़ चुकी थी और आपने समझा कि उसी तरह से। अब आप सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग देखें, उस दिन की तनकीद करना आसान है, क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वो न्यूयॉर्क से ऑपरेट हो रहा है। आप पाकिस्तान से थोड़ा ही कर रहे हैं। आप जो इदारों के ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, और जो आप एक गंद उछाल रहे हैं, जो उनके करैक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, जो उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो यहाँ चौक चौबुर्जी से थोड़ा ही हो रहा है, या किमाड़ी से थोड़ा ही हो रहा है, कोयटा से थोड़ा ही हो रहा है। वो तो आप न्यूयॉर्क से कर रहे हैं। हमें पता है, हमें पता है कि कितने इंडियंस जो हैं आपके उस फर्म में काम कर रहे हैं,
कितने जो हैं वो ब्लू पासपोर्ट वाले काम कर रहे हैं। हमें पता है जबरान कौन है, हम उसको भी जानते हैं, जबरान अलियास को भी जानते हैं, जो हेड है आपका। हमसे चीज़ें ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, अब आप कर रहे हैं, मगर उस हेयरिंग में कितने जिंदा पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो आए, उन्होंने अपने बयानात कलम बंद करवाए कि हम हैं वो लोग जो पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते थे। हमने नॉमिनेशन फॉर्म मांगे, हमें वो नहीं दिए गए। हमने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इलेक्शन कमीशन से रब्ता करने की कोशिश की गई, हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। हमें हक ही नहीं दिया गया, हमें बताया ही नहीं गया ये कौन से केपीके के किस मैदान में, गुमनाम ग्राउंड में और किस जो है ना वो ग्रेवयार्ड में ये प्रोसेस हो रहा था, किसी को पता ही नहीं। अब मसला ये है कि आपने एक गलती की, उस गलती की सजा ये हुई कि आपका वो जो प्रोसेस था इंटर पार्टी इलेक्शन का, उसको नाम नेहाद करार दिया गया, ठीक है, और आपसे बल्ले का निशान ले लिया गया। आपकी लीडरशिप, आपकी जमात, आपकी पार्टी, आपका वोटर तो आपके साथ इंटैक्ट है। और आज जब हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में और 8 फरवरी में, अभी भी 18 से 20 दिन का अभी फ़र्क है। आप तो चैंपियन हैं, आप तो बताएं। अब तो जो है ना, एक बल्ला तो नहीं मिला, लेकिन आपको पूरे घर का सामान तो मिल गया। इस्त्री आपको मिल गई, बेड आपको मिल गया, चैनक आपको मिल गई, कप आपको मिल गया। क्या चीज़ रह गई है? जूते तक आपको मिल गया। आपको तो कुछ चीज़ बाहर से लानी भी नहीं पड़ रही, पूरा सामान आपको दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो आप बताएं अपने अपने हल्के के वोटर को कि मेरा निशान जूता है, मेरा निशान कलम है, मेरा निशान लैपटॉप है, मेरा निशान चैनक है। सारे निशानात बताएं। अगर वो आपका वोटर है तो उस निशान पे आपको वोट अभी भी देगा आके। ये कहां लिखा हुआ है कि बल्ला ही निशान होगा तो आपको वोट मिलेगा? जो आपका वोट है, आपका कोई भी निशान हो, हर हाल में मिल जाएगा आपको वो वोट मिलना है। आप कहते हैं खंबा खड़ा कर दें, तो आप बताएं कि मेरा निशान खंबा है, ठीक है ना। आपको बहुत टाइम है आपके पास और आप चैंपियन है इस काम के। आप तो आधे घंटे में बता सकते हैं अपने हर वोटर को कि किसका क्या निशान है किस हल्के में, तो वो वोट आपको मिलना चाहिए। तो फिर रोना धोना किस बात का है? ठीक है। इससे सिर्फ आप लेसन लें, सबक सीखें, आगे बढ़ें। हाँ, अगर आपके पल्ले ही कुछ नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर दी मेला मेला, अगर आपके पल्ले ही कुछ नहीं है तो फिर आप राह फरार इख्तियार करने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है तो आप अब साबित कर दें। खाली निशानों से थोड़ा ही होता है। अभी तो बाकी बहुत टाइम पर है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है भाई। 1 दिन 2 दिन में आप अपने अपने हलके के वोटर को ये कन्वे कर लेते हैं कि फलां निशान पे बानी पीटीआई का उम्मीदवार इस हलके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है जी। किसके मद्दे मुकाबिल? पीपल्स पार्टी के फलां, नून लीग के फलां, आईपीपी के फलां, आराम से हो जमात सकता है। इस्लामी के फलां, टीएलपी के फलां कोई इतना- उम्मीदवारों के सामने जो पीटीआई का उम्मीदवार है वो फलां है और उसका निशान इस हल्के में ये है। इसमें कितना टाइम कोई लगता है? क्योस में जाने वाली बात ही नहीं है। कितना टाइम लगता है? इवन के बल्कि जो हो गया सो हो गया, देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब आगे चल के ये आराम से कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। एग्जैक्टली। तो आप जो है वो लकीर इस तरह पीटने से, इस तरह के वावेले से, जो एक दाग आपके माथे पे लगा हुआ है 9 मई वाला, वो तो नहीं धुल सकता। आप उसको धोने की, उसको भुलाने की, और किस मुंह से आप ये बात करते हैं कि इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, मफरूरों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, और किस मुंह से आपने नॉमिनेशन फाइल कर दी है? बिल्कुल ठीक। आपको थोड़ी सी एक इखलाकियात आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए। कम से कम बराह रास्त जिन लोगों की जो है इस वाक़े में जो एक्टिविटी है और जो पार्टिसिपेशन है वो साबित हो चुकी है, कम से कम उनको तो मना कर दें कि आप नॉमिनेशन फाइल ना करें।
मियाँ असलम इकबाल के नॉमिनेशन आ गए, किसी से ढका छुपा नहीं है, उनका रोल 9 मई में। हमाद अजहर के नॉमिनेशन आ गए, महमूद रशीद के नॉमिनेशन आ गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ से हजूम को हांग के लेके जा रही थी लिबर्टी से, ठीक है, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। वो कोर कमांडर हाउस लेके जा रही हैं और वो उसी एतमाद के साथ और उसी जोश व जज्बे के साथ वो नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं 130 से, NA 130 से। तो ये तो आप खुद एहतसाबी तो करें पहले, आप क्या आपने एहतसाब करना है और क्या आपने जो है एहतसाब के नारे पे कौम को बेवकूफ़ बनाया 2013 में, फिर 2018 में, कौन सा एहतसाब किया आपने? इंतकाम में और एहतसाब में फ़र्क होना चाहिए। जब एहतसाब की बात करते हैं तो पहले खुद एहतसाबी करना पड़ती है, फिर आप किसी दूसरे के गिरेबान को हाथ डाल सकते हैं। तो आप खुद एहतसाबी करें। आपकी तो पार्टी को ये फैसला कर लेना चाहिए था कि फलां लोग जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जो है पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, अब पुलिस राब्ता कर रही इलेक्शन कमीशन से कि ये हमारे इश्तिहारी हैं, ये हमारे मफरूर हैं, इनके जो कागजात नामजदगी आपने मंजूर किए हैं उनको रिजेक्ट किया जाए। अब पुलिस आजकल में राब्ता करेगी इलेक्शन कमीशन से, और ये सूरत हाल है। बाकी जो है आपका सवाल बल्ले का निशान, बल्ले का निशान तो एक बहाना है, बल्ले से पार्टियां थोड़ी चलती हैं। It's just a symbol. बल्ला तो एक सिंबल है। आज आप नून लीग से शेर का निशान छीन लें, आप पीपल्स पार्टी से तीर का निशान छीन लें, उसके वोटर को क्या फर्क पड़ता है? जिसने देना है उसे तो देना है, हर हाल में वो तो देना खड़ा है। है, हाँ, वो तो वोटर तो determined आपके है। साथ है, वो तो कमिटेड है। बिल्कुल। आप उसको दरख्त का निशान दे दें, कहें जी आज से नवाज शरीफ की पार्टी का निशान दरख्त है, या मरियम नवाज जो है इस हल्के से लड़ रही हैं, वो कोर्ट पे लड़ रही हैं, वो कलम पे लड़ रही हैं, वो दवात पे लड़ रही हैं, तो वोट तो वोटर ने पार्टी को देना है। सही है बात। तो लिहाजा ये जो है बिल्कुल एक इस सारी सूरत हाल में चीज़ों को ट्विस्ट करने का, और इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं ये कोर्ट्स का, और इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं ये मीडिया का, पूरा पूरा दिन इनकी जो है इतने इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो इनकी वजह से पेंडिंग हो रहे हैं, और ये केस लेके और रात रात भर जो है वीकेंड पूरा लोगों का भी बर्बाद, कोर्ट्स का भी ख़राब, और इस तरह की सूरत हाल।